बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप सबका वेलकम मेरे चैनल पर। और इस वक्त मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के साथ इलेक्ट्रॉनिक मार्केट कुछ ज़रूरी चीज़ लेने के लिए, और वो चीज़ मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए थी और मुझे ज़रूरत भी थी। लेकिन ये बात की वजह से हम लोगों ने थोड़ा डिले किया हुआ था, क्योंकि छोटे बच्चों के घर में वाटर डिस्पेंसर रखना जो है ना, वो आप लोग समझ सकते हो कि जिनके घरों में छोटे बच्चे हैं, क्योंकि अभी भी हसन अम्मी के घर पे छोटा है और अम्मी के घर पे डिस्पेंसर है, तो वो सारा दिन जो है ना पानी निकालता रहता है और बटन दबा के खड़ा हो जाता है। पता नहीं क्या बच्चों को मज़ा आता है। और ये बात भी ऐसे ही करता था, अम्मी की जब जाता था तो ऐसे ही पानी से खेलता रहता था सारा दिन। तो मैंने सोचा कि यार अगर मैं अपने घर में ले लूँगी तो फिर तो इसको एक खिलौना मिल जाएगा। लेकिन अब माशाल्लाह से समझदार हो गया है, तो अब ये नहीं ऐसा करता। तो मैंने कहा भाई अब मैं मुझे लेना है। लेकिन हस्बैंड जो है ना मेरे अभी मना कर रहे थे कि नहीं अभी थोड़े दिन रुक जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं भाई, प्रॉब्लम मुझे है, क्योंकि लाज़मी बात है कि मेरे ही ज़िम्मे होता है ना कूलर को बनाना करना। तो अभी ये हुआ था कि मैं काम की वजह से ना एक आध दफ़ा कटोरा रखना भूल गई थी बर्फ़ का जो होता है, तो फिर हम लोगों को मजबूरन बाज़ार की बर्फ़ इस्तेमाल करनी पड़ी थी। तो मुझे वो बिल्कुल भी पानी बाहर का रास क्योंकि नहीं आता, तो मेरे फिर एक आध दफ़ा किडनी में भी पेन उठा, फिर वही इंजेक्शन वगैरह लगना, फिर वो दवाइयाँ इस्तेमाल करना। तो मैंने कहा नहीं भाई मुझे अब चाहिए और मेरी अब ये ज़रूरत बन चुका है। तो बस अल्लाह पाक सबकी जो ज़रूरतें हैं, सबकी जो दुआएं हैं वो कबूल करे। और अब हम लोग घर आ गए थे और फाइनली मैंने जो डिस्पेंसर लिया था वो ये वाला लिया है। तो मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ये कलर बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिला। और यकीन करें कि इतनी जो है ना अब रेट बढ़ चुके हैं इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे, क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म हुआ है तो अब हर चीज़ जो है ना हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। और सुनने में तो यही आ रहा है कि पूरी दुनिया में ही यही हाल चल रहा है। लेकिन मुझे तो अंदाज़ा हुआ जब मैंने अपने घर के लिए कोई चीज़ ख़रीदी, तो हर चीज़ पर जो है ना डबल ट्रिपल रेट बढ़ चुके हैं। बस आगे पता नहीं क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला बस अच्छा ही करे, जो भी करे। तो फाइनली मेरा वाटर डिस्पेंसर आ गया था और मुझे बहुत अच्छा सा लग रहा था। और ये क्लिप जो है नेक्स्ट मॉर्निंग की है। तो बच्चे मेरे पलंग पे सो रहे हैं, और पलंग पे जो है ना सोने के लिए इन लोगों ने रात को इतनी ज़िद करी कि फिर हम लोगों को मजबूरी जो है ना बाहर लाउंज से पलंग को उठा के रखना पड़ा। और बच्चे मेरे दोनों बच्चे और उनके बाबा, ये तीनों जो ना एक ही पलंग पर एडजस्ट होकर सोए। और मुझे देख देख के इन लोगों को महंगा तुम लोग गिर जाओगे या तो पलंग टूट जाएगा। लेकिन भाई ये इतने एक्साइटेड हुए हुए थे मेरे बच्चे कि रात को माशाल्लाह से इतना ये लोग जो है ना इतने आराम से सोए ना पलंग पे। तो मैंने कहा भाई बैठ से ज़्यादा तो तुम लोग पलंग पे सोए हो, तो अब पलंग खैर रोज़ रोज़ मैं नहीं बिछाऊँगी क्योंकि काफ़ी बखेरा हो जाता है रोज़ाना। फिर वो पलंग को रखना इतना हैवी होता है, फिर उसको उठाकर लाना फिर वापस रखना। तो खैर इन लोगों ने ऐसा जो है ना 2 से 3 दिन करा है। फिर अब ये है कि अब शौक़ थोड़ा इनका पूरा हो गया, तो अब नहीं कर रहे। कमरा खाली करो मेरा, कमरा खाली करो मेरा, दोनों भाई लेके जाओ। ये बात चलो कमरा खाली करके लेके जाओ, पलंग रखो बाहर। यही बताती हूँ तुम लोगों को, यही बताती हूँ, रुको। नो ये बात जहांगीर जरा जरा साइड होना जरा। नो चलो नहाने के लिए जाओ दोनों। तो इन लोगों का अभी भी दिल ही नहीं कर रहा है पलंग से उतरने का, और ना ही पलंग को जो है ना बाहर रखने का। और बल्कि जहांगीर साहब ने तो मुझे एक मशवरा दिया है कि मम्मा ऐसा करते हैं कि पलंग को हम यहीं रख लेते हैं। मैं कहा जहांगीर तुम्हें क्या हो गया, मुंह पर बिल्कुल मुंह पर आएगा, क्योंकि रूम बस सही है, बड़ा है, लेकिन अब इतना भी नहीं है कि यहाँ पर पलंग भी रख लूँ मैं। तो बच्चे बस ऐसी बातें करते हैं, और कभी इनकी बातों से हंसी भी आ रही होती है और कभी कभी गुस्सा भी आ रहा होता है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी अब हो रही थी मेरे घर में सफाइयाँ, क्योंकि सुबह सुबह जो है ना उठकर सफाइयाँ करना हम पाकिस्तानी औरतों के लिए और हम जैसी औरतों के लिए बहुत ही ज़रूरी जो है ना। एक हम भले खाना खाएं ना खाएं, नाश्ता करें ना करें, लेकिन सफाइयों में हमें ज़रूर लगना होता है। तो बस यहाँ पे, और यहाँ तो इतनी धूल मट्टी उड़ती है कि सुबह शाम जो है ना आपको बस अपने हाथ में कपड़ा रखना होता है और एक झाड़ू आपके हाथ में होनी चाहिए। तो बस वो झाड़ू लगाते रहें और डस्टिंग करते रहें। और मेरा पोर्शन क्योंकि ऊपर का है तो ऊपर वैसे भी बहुत ज़्यादा मिट्टी वगैरह आती है। तो खैर अब तो ये है कि भाई यूज़ टू हो चुके हैं और बस करना है और इसी हाल में ही जीना है मट्टी के साथ ही। तो यहाँ पे मैंने अपने रूम की क्लीनिंग कर ली है और डस्टिंग वगैरह सब कुछ करके, और एक सुकून का मैंने सांस भरा कि चलो कमरा तो मेरा कम से कम साफ़ हुआ। और बाहर का लाउंज वगैरह भी गंदा ही पड़ा हुआ है क्योंकि बाहर कपड़े वगैरह धुल रहे हैं। और अब मैं किचन में आई थी और पालक गोश्त आज इरादा किया बनाने के लिए, क्योंकि मुझे इतने टाइम से दिल कर रहा था पालक खाने का, लेकिन आ नहीं पा रही थी पालक। तो आज मैंने जब सब्ज़ी वाला आया ना तो मैंने ख़ुद उतर के फिर मैंने कहा भाई आज तो मैं लेकर ही रहूँगी। तो फिर मैंने ख़ुद ने ख़रीदी और ये तकरीबन 2 गड्डियाँ पालक थी। पालक गोश्त मुझे इतना पसंद है, पालक जो है ना
बस समझ लें कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और अगर आप डेली बेस पे भी मुझे नाश्ते में पालक दे देना तो मैं खा लूँगी, क्योंकि मुझे इतना ज़्यादा पसंद है। लेकिन वही है कि मुझे थोड़ा सा मना भी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ और बहुत कम ही बनाती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं बच्चों के लिए फ़्राइज़ वगैरह बना रही हूँ और जल्दी जल्दी बस ये काम हो रहे हैं। और हर घर की यही कहानी होती है, सुबह उठते के साथ ही जो है ना, हम जैसी मॉम्स का यही होता है कि हमें अपनी परवाह होती ही नहीं है, लेकिन हमें अपने घर के लिए और अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ करना होता है। जो लोग ये कहते हैं ना, ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते और कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करें हम, तो देखिए कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पर करना पड़ता है, क्योंकि अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करोगे तो फिर बहुत सारी ख़राबियाँ पैदा होती हैं। शादी से पहले की ज़िंदगी एक मुख्तलिफ होती है, शादी के बाद बिल्कुल ही ज़िंदगी जो है ना, बस समझ लें कि अगर ऐसी होती है ना, मैं एक हाथ से आपको इशारा करके बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को मेरा हाथ तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ज़िंदगी जो ऐसी होती है ना, वो बिल्कुल अपोजिट हो जाती है। तो क्योंकि शादी से पहले हमें पता ही नहीं होता है कि इतने काम भी होते हैं, इतना सब कुछ। मैं अम्मी से बाज़ दफ़ा पूछती हूँ, अम्मी ये मट्टी अभी भी नई नहीं शुरू हुई है उड़ना, या हमारे जब हम लोग छोटे थे जब भी, तो अम्मी कहती बेटा ये मट्टी शुरू से ही है, लेकिन तुम लोगों को होश अब आया, क्योंकि शादी से पहले की तुम लोग बिल्कुल बादशाहों वाली ज़िंदगी जीते थे ना, बस सोए खाया पिया और फिर सो गए और बस पढ़ लिया लिख लिया। तो अब जब तुम लोग खुद अपनी जब घर को देखने लगे हो तो अब ज़्यादा तुम्हें पता चलता है। तो वाकई शादी से पहले बिल्कुल भी इन सब चीज़ों से मुझे कुछ लेना देना ही नहीं होता था कि भाई मट्टी उड़ती भी है या नहीं, क्योंकि जब उड़ते थे हम लोग सो के तो घर हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा मिलता था और बाज़ार वगैरह का भी मुझे कुछ पता ही नहीं होता था कि पालक कितने किलो मिल रहा है या टमाटर कितने किलो। लेकिन आप जब अपनी घरदारी में आते हो, जब आप अपने घर को जो है ना संभालने लगते हो, तो फिर आपको हर चीज़ का पता चल जाता है। अब यहाँ पर जो है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि पालक गोश्त का जो मेरा दिल कर रहा था ना, वो अफ़सोस कि मेरा नहीं हो पाया पूरा। वो यूँ नहीं हो पाया क्योंकि मेरे हस्बैंड की अचानक तबीयत इतनी ख़राब हो गई। ये सुबह बिल्कुल ठीक ठाक गए थे, नाश्ता मैंने करवा कर इनको अल्लाह हाफ़िज़ किया, लेकिन दोपहर में जब ये आए तो इनके जो है ना, तबीयत इनकी बहुत ज़्यादा गिरी गिरी सी हो रही थी और गले में इनके बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। तो इस वजह से जो है ना, फिर मैंने मुनासिब नहीं समझा कि मैं पालक गोश्त इनको खिलाऊं गले के इतने शदीद दर्द में, और इनको थोड़ा सा टेम्परेचर भी हो रहा था साथ में। और ये वायरल था क्योंकि मेरे हस्बैंड का थोड़ा सा रहता भी है कि थोड़ा सा अगर इनको थ्रोट में प्रॉब्लम होता है तो फिर वो बुखार की सूरत में आ जाता है, क्योंकि दर्द इतना शदीद होता है ना कि फिर वो बुखार चढ़ ही जाता है। तो मैंने सोचा नहीं, गलत बात होगी कि हम लोग फिर रोटी खाएँगे और मेरे हस्बैंड जो है ना वो दलिया खाएंगे। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज दलिया की रेसिपी, जो हमारे घर में बनता है और बहुत ही लजीज और बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। सिंपल मैंने यहाँ पे मूंग की दाल और दलिया लिया था और पानी के अंदर एक उबाल आने के बाद मैंने उसमें चिकन डाला था, दलिए को डाला और साथ में मैंने दालचीनी, बड़ी इलायची और लौंगे और काली मिर्चें वो सब डाली। और ये दालें जो है ना मिक्स करके मैं इस दलिए को उबालने के लिए ढक कर के हल्की आंच पर रख दूंगी। लेकिन बार बार आप देखते रहिएगा, क्योंकि दाल और दलिए का ये होता है कि बार बार इसको देखना बहुत ज़रूरी होता है। और ये दलिया इतना ज़बरदस्त बनता है, इतना लजीज बनता है, और मेरे हाथ का दलिया तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है। और मेरे हाथ का दलिया मैं क्या बताऊँ, मैं क्या तारीफ़ करूँ, फिर आप लोग बोलोगे कि यार ये तो अपनी तारीफ़ करती रहती है। लेकिन वाकई मेरे हाथ का दलिया या मेरे घर में जो दलिया बनता है, इस रेसिपी से जब आप लोग बनाओगे तो आप लोगों को खुद पता चलेगा कि वाकई यार ये दलिया बहुत अच्छा बना और बिल्कुल भी मरीज़ों वाला बीमारों वाला नहीं बनता। तो जो है ना, जब कुछ भी दिल नहीं करता गर्मियों में रोटी वगैरह खाने का, तो मैं इस दलिए को ही बनाती हूँ। चिकन दलिया हो, मटन, आप मटन भी डाल सकते हैं इसमें, लेकिन ये बहुत अच्छा बनता है। हस्बैंड मेरे अंदर सो रहे हैं बेचारे, इनकी तबीयत एकदम से ख़राब हुई, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था क्योंकि एकदम से इनसे जो है ना उठा ही नहीं जा रहा था और बस ये सो गए फिर कमरे में जाके। और डिस्पेंसर मैंने अभी ऑन नहीं करा है रात को, क्योंकि हम लोग जब लेकर आए थे तो दुकान वाले ने हमें मना कर दिया था कि इसे अभी तकरीबन 4 से 5 घंटे आपको ऑन नहीं करना, क्योंकि कुछ उनका हिसाब होता है, हिलता जुलता है, वो आता है तो अंदर का पता नहीं कुछ ऑयल वगैरह उसका हिल जाता है, तो उसको ऑन नहीं करना। तो मैंने फिर उठाकर उसे रूम में रख दिया था और आज मैंने अच्छी तरीके से जो ना सफाई कर दी है बाहर की, क्योंकि मुझे वॉश किया है आज बाहर का। तो मैंने कहा फिर अब कल से जो है ना मैं बिल्कुल बंद कर दूंगी, अब वॉश वगैरह नहीं करूंगी। तो दलिया के साथ बना रही हूँ मैं मज़ेदार सी चटनी, और चटनी बनाने के लिए मैंने जो लिया है वो है लहसुन के जवे हैं, 2 हरी मिर्चें ली हैं जिनको मैंने घर में सुखाकर लाल कर लिया था, ज़ीरा है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं थोड़ी सी, और नमक है हस्ब ज़रूरत, 2 से 3 अदद जो है गोल वाली लाल मिर्चें, इमली का पल्प है, और धनिया और पुदीना है बिल्कुल फ्रेश। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बिल्कुल फ्रेशली मैंने धनिया और पुदीने को लिया है। अगर पुदीना आप लोगों के पास फ्रेश नहीं है तो आप सूखा हुआ पुदीना भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो खुशबू दे देता है, लेकिन अगर फ्रेश हो तो ज़्यादा बेहतर है। और बिल्कुल कम कम पानी में इसको पीस कर आप रख लें। और चटनी का भी ये होता है ना कि बहुत से लोग कहते हैं कि चटनी तो यूँ ही पिस जाती है, लेकिन चटनी भी यकीन मानिए हर किसी से अच्छी नहीं पिसती, और मुझे तो बहुत कम
लोगों के हाथ की जो ना चटनी अच्छी लगती है, क्योंकि इसमें भी बहुत ख्याल रखना पड़ता है हर चीज़ का कि लहसुन कुछ ज़्यादा ही ना हो जाए। अगर वो बहुत ज़्यादा आप डाल देंगे तो फिर उससे भी कड़वाहट आ जाती है और फिर वो सीने में जलन सी पैदा कर देता है। खाने का तो बस यही होता है कि आप जितना दिल से, जितनी मोहब्बत से खाने को बनाएंगे तो वो खाना इतना ही अच्छा और इतना ही उसमें जो है ना जायका आता है। और जितना आप बाज़ार हो के पकाएंगे ना कुछ भी, तो फिर वो टेस्ट उसमें कुदरती तौर पर भी नहीं आता। तो यहाँ दलिया बस मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। यहाँ पे मैं डाल रही थी इसमें तकरीबन 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दूँगी, इससे इसका जो जायका है ना वो और ज़्यादा अच्छा निकलता है हरी मिर्ची डालने से। और थोड़ा सा अब इसको पकी रहा है, चूल्हा मेरा अभी ऑन ही हुआ है क्योंकि अभी इसमें बघार करना है मुझे, तो अभी चूल्हा मैंने ऑफ़ नहीं किया है। अभी इसको हल्की आँच पे पकते ही रहना है ताकि हरी मिर्ची जो मैंने डाल दी है तो उसका भी जो जायका है वो उसमें चला जाए। और यहाँ पे मैं सिर्फ सिंपल जो है ना प्याज का बघार दूँगी। तो मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी और उसको मैंने रफली लंबी लंबी जो है ना काट ली थी और हल्का सा मैंने ब्राउन करके और इसको ऊपर से बघार दे दूँगी। अगर आपके पास असली घी है तो आप उसका भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल ऑयल का जो है ना बघार किया है और हल्का सा मैंने असली घी ऊपर से डाल दिया था, तो उससे जो है ना इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जैसे कि आप खिचड़ी में खाते हैं ऊपर से असली घी वगैरह डाल के, तो ऐसे इस दलिये में भी आप असली घी ऊपर से डाल के खाएंगे। और बच्चों को अगर आप दे रहे हैं तो फिर तो वो बहुत ही ज़्यादा वेल एंड गुड हो जाएगा। और ये दलिया आप छोटे बच्चों को भी, मेरे पास काफ़ी जो है ना कमेंट्स आती हैं कि आप छोटे बच्चों को खाना बताएं, तो आप छोटे बच्चों को भी ये दे सकते हैं। अगर चिकन बहुत ज़्यादा मोटा मोटा है तो आप चिकन को भले स्किप कर सकते हैं। और इसमें आप अगर छोटे बच्चों को बना रहे हैं तो आप उसमें आलू या जो भी आप सब्ज़ी देना चाहें तो आप वो सब्ज़ी वगैरह भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और हस्बैंड को मैंने खाना दे दिया था, अब मैं ख़ुद अपना खाना खाने के लिए बैठी हूँ। बच्चों ने भी खाना खा लिया और मेरे हस्बैंड को दलिया बहुत अच्छा लगा, तो मेरी तो मेहनत ही वसूल हो गई और इन्होंने पेट भर के खाया। तो सबसे अच्छी बात यही थी कि तबीयत ख़राब में इन्होंने पेट भर के खा लिया, तो मुझे भी थोड़ा सुकून मिल गया। और फिर जब रात को लेट नाइट मेरे बच्चों को भूख लगी थी तो मैंने घर में इन लोगों को बर्गर्स वगैरह बना दिए थे। तो बस ऐसे ही चल जाता है और दिन आपका अच्छा गुजर जाता है। आज के व्लॉग आप लोगों को मेरा कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।